हेलो फ्रेंड्स, एजुवे ट्यूटोरियल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग सीडीपी सीरीज़ में बुद्धि इंटेलिजेंस के 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न हल करेंगे। इससे पहले अगर आपने आनुवांशिकता की वीडियो नहीं देखी है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है, देख सकते हैं। ये आप चैनल की प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। इससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, बुद्धि का वैज्ञानिक मापन सर्वप्रथम किसने प्रारंभ किया? इसके ऑप्शन हैं टर्मन, गिलफोर्ड, बिने या स्टैनफोर्ड। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी, बिने। बिने ने एक कारक सिद्धांत भी दिया था। दूसरा प्रश्न, बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसने दिया? इसके ऑप्शन है स्पीयरमैन, बिने, गिलफोर्ड या टर्मन। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए, स्पीयरमैन। स्पीयरमैन ने उन्होंने बुद्धि को बताया कि बुद्धि का निर्माण दो तत्वों से होता है। पहला सामान्य बौद्धिक खंड जिसको जी फैक्टर कहते हैं, जनरल फैक्टर। दूसरा विशिष्ट तत्व, एस फैक्टर, स्पेसिफिक फैक्टर। स्पीयरमैन एक बहुत ही प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत बताया, इसलिए इसका ऑप्शन ए, स्पीयरमैन। तीसरा प्रश्न, बुद्धि का स्रोत है। इसके ऑप्शन है अधिगम का परिणाम, स्व तथा वातावरण की अंतःक्रिया, आनुवंशिक या उपरोक्त सभी। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। चौथा प्रश्न, बुद्धि लब्धि शब्द का जनक कौन है? इसके ऑप्शन है गिलफोर्ड, विलियम स्टर्न, बिने या टर्मन। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी, विलियम स्टर्न। पांचवा प्रश्न, थॉर्नडाइक ने बुद्धि का कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया? इसके ऑप्शन है एक कारक सिद्धांत, द्विकारक सिद्धांत, बहुकारक सिद्धांत या त्रियामी सिद्धांत। अगर आपको इस प्रश्न का उत्तर मालूम है तो आप इसका आंसर नीचे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। थॉर्नडाइक ने 3 प्रकार की बुद्धि बताई थी। एक अमूर्त बुद्धि जिसको एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस बोलते हैं, दूसरा सामाजिक बुद्धि जिसको सोशल इंटेलिजेंस बोलते हैं, तीसरा गामक या यांत्रिक बुद्धि जिसे मोटर और मैकेनिकल इंटेलिजेंस बोलते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी, बहुकारक सिद्धांत। थॉर्नडाइक का बहुकारक सिद्धांत था। छठा प्रश्न, गिलफोर्ड ने बुद्धि का कौन सा आयाम नहीं बताया है? गिलफोर्ड ने त्रिवात्मक सिद्धांत दिया था। इसके ऑप्शन है संक्रिया, विषय वस्तु, उत्पाद या मूल्यांकन। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी, मूल्यांकन। गिलफोर्ड ने बुद्धि के 3 आयाम बताए थे जिसमें संक्रिया, विषय वस्तु और उत्पाद तीनों शामिल थे। सातवां प्रश्न, बुद्धि लब्धि सूत्र पूर्ण रूप से किसने दिया? इसके ऑप्शन है टर्मन, स्टैनफोर्ड, गिलफोर्ड या बिने। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए, टर्मन। वीडियो पसंद आ रही है तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। आठवां प्रश्न, बुद्धि का विकास पूर्ण हो जाता है। इसके ऑप्शन है 14 से 16 वर्ष के बीच, 17 से 20 वर्ष के बीच, 16 से 18 वर्ष के बीच या 10 से 14 वर्ष के बीच। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए, 14 से 16 वर्ष के बीच। नवां प्रश्न, अशाब्दिक सामूहिक परीक्षण है। इसके ऑप्शन है आर्मी अल्फा परीक्षण, आर्मी बीटा परीक्षण, सैन्य सामान्य वर्गीकरण
या टर्मन परीक्षण। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी, आर्मी बीटा परीक्षण। 10वां प्रश्न, जलोटा ने परीक्षण दिया। इसके ऑप्शन है रुचि परीक्षण, योग्यता परीक्षण, सामूहिक बुद्धि परीक्षण। इसमें 2 बार योग्यता परीक्षण आ गया है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी, सामूहिक बुद्धि परीक्षण। 11वां प्रश्न, एक बालक की मानसिक आयु 6 वर्ष से बढ़कर 8 वर्ष हो जाती है, उसकी वास्तविक आयु 10 वर्ष है, तो बालक को आप किस श्रेणी में रखेंगे? इसके ऑप्शन है जड़ बुद्धि, मूर्ख बुद्धि, मंद बुद्धि या मूढ़ बुद्धि। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी, मंद बुद्धि। 12वां प्रश्न, गिलफोर्ड का बुद्धि संबंधी मॉडल में कुल कितने कोष्ठ या खाने हैं? जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, गिलफोर्ड का त्रिवात्मक सिद्धांत था। इसमें इन्होंने कितने दिए थे? 30, 60, 80 या 120। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी, 120। 13वां प्रश्न, अधिकांश व्यक्तियों की बुद्धि औसत होती है और बहुत कम लोग प्रतिभा संपन्न होते हैं और बहुत कम व्यक्ति बुद्धि के होते हैं, मंद बुद्धि के होते हैं। यह कथन के प्रतिस्थापित सिद्धांतों पर आधारित है। इसमें इस कथन में कहा गया है, एक फैक्ट है कि अधिकांश व्यक्तियों की बुद्धि औसत होती है, बहुत कम लोग प्रतिभा संपन्न होते हैं और बहुत कम व्यक्ति मंद बुद्धि के होते हैं। तो यह किस सिद्धांत पर आधारित है? इसकी ऑप्शन है बुद्धि और जातीय विभिन्नताओं, बुद्धि के वितरण, बुद्धि की वृद्धि या बुद्धि और लैंगिक विभिन्नताएं। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी, बुद्धि के वितरण। 14वां प्रश्न, संवेगात्मक बुद्धि का सूत्र किसने दिया? इसके ऑप्शन है टर्मन ने, डैनियल गोलमैन ने, विलियम स्टर्न ने या वाइगोत्स्की ने। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी, डैनियल गोलमैन ने। डैनियल गोलमैन ने 1995 में एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था इमोशनल इंटेलिजेंस। इसमें इन्होंने संवेगात्मक बुद्धि के संप्रत्ययों के बारे में स्पष्ट रूप से लिखा है। 15 प्रश्न, किसने कहा कि बुद्धि सीखने की योग्यता है? इसके ऑप्शन हैं विलियम स्टर्न, विलियम मैकडूगल, रेक्स नाइट या बंकिंघम। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी, बंकिंघम। ये बंकिंघम का कथन था कि बुद्धि सीखने की योग्यता है। 16वां प्रश्न, बुद्धि को स्थूल, अमूर्त एवं सामाजिक 3 प्रकारों से किसने वर्गीकृत किया? इसके ऑप्शन है टर्मन, स्टर्न, थॉर्नडाइक या गिलफोर्ड। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी, थॉर्नडाइक। गैरेट ने 3 प्रकार बताए थे बुद्धि के। एक मूर्ति बुद्धि जिसको कंक्रीट बोलते हैं, दूसरा अमूर्त बुद्धि एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस, तीसरा सामाजिक बुद्धि सोशल इंटेलिजेंस, जिसे थॉर्नडाइक ने मूर्त बुद्धि को ही गामक या यांत्रिक बुद्धि कहा है। इसका सही ऑप्शन थॉर्नडाइक हो जाएगा। 17वां प्रश्न, यूनेस्को द्वारा हीन बुद्धि बालकों की बुद्धि लब्धि कितनी बताई है? इसके ऑप्शन हैं 0 से 19, 20 से 30, 0 से 7 या 0 से 12। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए, 0 से 19। 18वां प्रश्न, भारत में सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण का प्रारंभ हुआ, इंटेलिजेंस टेस्ट कब स्टार्ट हुआ? इसके ऑप्शन है 1912, 1922, 1931 या 1950। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी,
22 में सर्वप्रथम बुद्धि इंटेलिजेंस का प्रारंभ हुआ था। 19वां प्रश्न, एक बालक की आयु 12 वर्ष है। विनय का बुद्धि परीक्षण करने पर वह 15 वर्ष के सामान्य बालक के समान अंक प्राप्त करता है। उसकी सही बुद्धिलब्धि निम्न में से किस विकल्प में दी गई है? इसके ऑप्शन हैं 112, ये 1.12 नहीं है, 112 है, 80, 125 या 100। जल्दी से बताइए इसका आंसर। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी 125। 20वां प्रश्न, बाल अभिबोधन परीक्षण किस मनोवैज्ञानिक ने निर्मित किया है? इसके ऑप्शन हैं टर्मन व मैरिज, अर्नेस्ट क्रिस, जॉन लॉक या विलियम स्टर्न। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी अर्नेस्ट क्रिस। 21वां प्रश्न, बुद्धि परीक्षण हेतु विनय साइमन द्वारा प्रथम बार निर्मित 1905 में विनय साइमन मापनी में कुल कितने प्रश्नों का निर्माण किया गया? इसके ऑप्शन हैं 30, 27, 54 या 129। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए 30। विनय का एक कारक सिद्धांत भी था। 22वां प्रश्न, साइकोलॉजिस्ट टर्मन के बुद्धि संबंधी विचार हैं। इसके ऑप्शन हैं अमूर्त वस्तुओं के संबंध में चिंतन की योग्यता, सीखने या अनुभव का लाभ उठाने की योग्यता, अधिगम की योग्यता या सामान्य योग्यता एवं विशेष योग्यताओं का समन्वय। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए अमूर्त वस्तुओं के संबंध में चिंतन की योग्यता ही बुद्धि है, ये टर्मन ने कहा था। 23वां प्रश्न, यंत्रों एवं मशीनों से संबंधित कार्यों में दक्षता एवं रुचि कौन सी बुद्धि कहलाती है? इसके ऑप्शन हैं अमूर्त बुद्धि, मूर्त बुद्धि, सामूहिक बुद्धि या उपरोक्त सभी। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी मूर्त बुद्धि। कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस, जैसे इंजीनियर वगैरह की जो बुद्धि होती है वो मूर्त बुद्धि कहलाती है। 24वां प्रश्न, मेंटल एज मानसिक आयु की अवधारणा का विकास किस मनोवैज्ञानिक ने किया? इसके ऑप्शन हैं स्टर्न, विनय, वेस्लर या टर्मन। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए स्टर्न। 25वां प्रश्न, बहुबुद्धि सिद्धांत के प्रवर्तक हैं। इसके ऑप्शन हैं थॉर्नडाइक, थर्स्टन, थॉमसन या गार्डनर। बहुबुद्धि सिद्धांत के प्रवर्तक हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी गार्डनर। प्लीज कंफ्यूज मत करिएगा, थॉर्नडाइक का बहुतत्व सिद्धांत था और इनका बहुबुद्धि सिद्धांत था गार्डनर का। 26वां प्रश्न, बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत के प्रवर्तक थॉर्नडाइक ने विशिष्ट योग्यताओं स्पेशल एबिलिटीज की संख्या कितनी बताई है? इसके ऑप्शन हैं 3, 4, 5 या 6। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी बहुकारक सिद्धांत में थॉर्नडाइक ने स्पेशल एबिलिटीज की संख्या 6 बताई है। 27 प्रश्न, गिलफोर्ड ने कौन सा बुद्धि सिद्धांत दिया? इसके ऑप्शन हैं संक्रिया उत्पाद सिद्धांत, त्रियामी सिद्धांत, प्रज्ञा संरचना सिद्धांत या उपरोक्त सभी। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। संक्रिया उत्पाद सिद्धांत, त्रियामी सिद्धांत, प्रज्ञा संरचना सिद्धांत ये सभी गिलफोर्ड ने दिए थे। क्या आप बता सकते हैं कि तरल एवं क्रिस्टलीय बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? अगर आपको पता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दे सकते हैं। 28वां प्रश्न, इसमें उपरोक्त सभी। 28वां प्रश्न, 10 वर्षीय बालक की मानसिक आयु 14 वर्ष है, वह कहलाएगा। इसके ऑप्शन हैं प्रतिभाशाली, सृजनशील, मंदबुद्धि या जड़ बुद्धि। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए प्रतिभाशाली। 29वां प्रश्न, बुद्धि में समावेशित नहीं है। इसके ऑप्शन हैं विवेक,
चिंतन, निर्णय या प्रेरणा। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी प्रेरणा। बुद्धि में प्रेरणा समावेशित नहीं है। तीसरा एवं अंतिम प्रश्न संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित है। इसके ऑप्शन हैं याद करना, विचार करना, चिंतन करना या सहानुभूति देना। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी विचार करना। इस प्रकार से बुद्धि के 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न समाप्त हुए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप वीडियो को लाइक कर दिया करिए और अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर कर दिया करिए। वीडियो संबंधित या प्रश्न संबंधित कोई भी क्वेरीज है तो आप हमारे सोशल मीडिया पेज इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक को फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। साइनिंग ऑफ। टेक केयर।